हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं 3.3 नोट मेकिंग, इसका आइस ब्रेकर। इससे पहले मैंने 3.1 समरी राइटिंग, 3.2 माइंड मैपिंग, डू स्कूल रियली किल क्रिएटिविटी, उसका आइस ब्रेकर अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने देखा नहीं है तो जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कंप्लीट दी वेब, यानी कि जो डायग्राम है आपको उसको कंप्लीट करना है। तो दिया क्या है इसमें पॉइंट, वी टेक नोट्स ऑफ, यानी कि हम किन किन चीज़ों का नोट्स लेते हैं। तो फर्स्ट है स्पीच, यानी कि जब हम किसी का भाषण सुनते हैं तो बोलने वाले का जो जो मेन पॉइंट वो बोलता है हम उसको लिखते हैं। आप देख सकते हो जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, कोई लीडर या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन स्पीच करता है, अपना भाषण देता है, तो जो जर्नलिस्ट रहते हैं, पत्रकार रहते हैं, अपने किताब में उसका नोट बनाते हैं जो भी मेन पॉइंट रहता है। तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। देन क्या लिख सकते हो आप, देन लिख सकते हो आर्टिकल, यानी कि जब हम कोई न्यूज़पेपर में कोई खबर पढ़ते हैं तो तब हम उसका भी नोट्स बनाते हैं, अगर वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होगी तब। एंड देन लेक्चर, यानी कि जब हम क्लास में लेक्चर अटेंड करते हैं और जो सर और मैम जो भी इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं हम उसको अपने बुक में लिखते हैं, उसका नोट्स बनाते हैं। एंड बुक, या फिर कोई हम बुक पढ़ते हैं जब, तो उसमें भी हम नोट्स बनाते हैं, मेन बातों को, मेन पॉइंट्स को हम लिखते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर, वी टेक नोट्स ऑफ, यानी कि हम नोट्स कब कब बनाते हैं, किन चीज़ों के। अगला क्वेश्चन दिया है डिस्कस इन ग्रुप वाई यू टेक नोट्स, यानी कि आप नोट्स क्यों बनाते हो। तो फर्स्ट आपको दिया है इम्प्रूवमेंट इन लिसनिंग बिकम एन एक्टिव प्रोसेस, यानी कि नोट्स बनाने से हमारी लिसनिंग पावर मजबूत होती है। कि देखो, मान लो आप क्लास में लेक्चर के टाइम नोट्स बना रहे हो तो आप टीचर का, सर का बात ध्यान से सुनते हो, तो इससे आपका लिसनिंग पावर मजबूत होता है, जो कि आपके लिए अच्छा होता है। उसके बाद है सेकंड, आप क्या लिख सकते हो। तो सेकंड है रिड्यूस स्टडी टाइम एंड वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग रिवीजन, यानी कि मान लो अगर आप अच्छा एकदम परफेक्ट नोट्स बनाते हो क्रिएटिव तरीके से, तो आपका नोट्स स्टडी टाइम आपका घटा देगा और रिवाइज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप अपने नोट्स को एक बार देखते हो तो आपका रिवीजन, उस टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो एक अच्छा नोट स्टडी में टाइम बचाता है, साथ ही आपका रिवाइज भी अच्छे से हो जाता है एक अच्छे नोट से। थर्ड है हेल्प इन प्रेजेंटिंग इम्प्रेसिव असाइनमेंट क्विकली, यानी कि आप अपने असाइनमेंट को, अगर आप ये क्रिएटिव तरीका यूज़ करते हो तो आप अपने असाइनमेंट को एक अच्छे से इम्प्रेसिव तरीके में प्रेजेंट कर पाओगे टीचर के सामने, अपने सर के सामने। उसके बाद फोर्थ लीड टू बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस ओवरऑल, यानी कि आप नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाने की आदत आप में है तो आप अपने क्लास में, अपने कॉलेज में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हो, एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो। देन उसके बाद अगला क्या दिया है, बेटर नोट्स विल हेल्प यू रिमेंबर कंसेप्ट, डेवलप मीनिंगफुल लर्निंग स्किल, यानी कि एक अच्छा नोट आपको उस कंसेप्ट को, पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत मदद करता है, याद करने के लिए बहुत मदद करता है। एंड गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक, और उसके बारे में एक अच्छा नॉलेज आपको देता है एक अच्छा नोट। डिस्कस इन ग्रुप डिफरेंट स्टाइल और मेथड यू यूज़ इन नोट मेकिंग, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है डिफरेंट मेथड नोट मेकिंग के, कौन कौन से स्टाइल से, कौन कौन से प्रकार से आप नोट मेकिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टू अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सो ये वाला मेथड आपको एक दिया है कि अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट। मान लो आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है, कोई इंपॉर्टेंट लाइन लगता है, तो हम उसे अंडरलाइन करते हैं। ये बहुत पुराना मेथड है हमारा, इसे हम बहुत पहले से जानते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो फर्स्ट है कर्नल टू कॉलम नोट, यानी कि इसमें 2 कॉलम बनाया जाता है, एक कीवर्ड मेन टॉपिक का इस साइड और एक नोट्स का। मान लो कोई टॉपिक रहेगा तो टॉपिक को यहाँ पर एक छोटे कॉलम में लिखोगे और उसके बाद नोट्स, उसके पॉइंट को साइड में लिखोगे। सो ये फर्स्ट मेथड हो गया। उसके बाद है सेकेंड आउटलाइनिंग मेथड। इसमें क्या होता है, इन आउटलाइनिंग मेथड यू पुट द मेन आइडिया टॉपिक क्लोजर टू द लेफ्ट साइड ऑफ योर पेज एज अ हेडर, यानी कि आपका जो भी जिस टॉपिक पर आप नोट बना रहे हो उसको आप इधर लेफ्ट साइड में लिखोगे एज अ हेडर, यानी कि मेन टॉपिक का टाइटल रहेगा आपका, टॉपिक का टाइटल, और उसको थोड़ा बोल्ड, मतलब थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखोगे। उसके बाद आपका जो सब टॉपिक रहेगा उसको उसके नीचे से चालू करोगे और थोड़ा स्पेस देकर आपको यहाँ पर स्पेस देना होगा, और जो भी आपका टॉपिक रहेगा उसके नीचे से चालू करना होगा। फिर उसके बाद आपका जो लाइन रहेगा उसको भी फिर स्पेस देके इसके नीचे से चालू करना होगा। देन ऐसे ही आपको स्पेस देके एक डायगोनल में स्पेस देते जाना है और लिखते जाना है। आप यहाँ पर देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो भी आपका कीवर्ड रहेगा उसको आपको यहाँ लिखना होगा सबसे लेफ़्ट साइड में। उसके बाद जो आपका पॉइंट रहेगा उसको उसके नीचे से लिखना है, थोड़ा स्पेस देकर, फिर उसके नीचे स्पेस देकर आगे से लिखना है, फिर उसके नीचे स्पेस देकर आगे से लिखना है। सो ऐसा होता है। सो ये सेकंड मेथड हो गया जिसका नाम है आउटलाइनिंग मेथड। उसके बाद थर्ड है बॉक्स एंड बुलेट मेथड। इसमें क्या होता है देख लेते हैं।
In this method, a box is drawn for every main idea. Under each box are supporting point written against bullet point. यानी कि इस मेथड में क्या होता है कि हर एक टॉपिक को एक बॉक्स में बनाकर लिखा जाता है और जो भी टॉपिक का सब पॉइंट रहेगा उसको नंबर दे के लिखा जाता है उसके नीचे। देख लेते हैं हम जैसे। सो मान लो यहाँ पर आप कोई टॉपिक लिख सकते हो और उसके पॉइंट को यहाँ पर आपको नंबर देकर लिखना होगा और पूरे टॉपिक को बॉक्स में ही लिखना होगा। सो ये हो गया हमारा थर्ड मेथड। उसके बाद है अगला टेबल मेथड, यानी कि टेबल के फॉर्म में लिखना। जो भी आपका मेन टॉपिक रहेगा उसको ऊपर लिख देने का और बाद में नंबर देके सब आपको लिखना होगा इन्फॉर्मेशन। सो ये टेबल मेथड हो गया। उसके बाद पाई चार्ट, ये तो हम गाइस 10th में भी कर चुके हैं। पाई चार्ट क्या होता है, और आपको यहाँ पर देखो जो भी इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसको एज अ परसेंटेज के फॉर्म में आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पर देखो 46%, 23%, 13%, 10%, 8% दिया है। तो ये भी एक नोट मेकिंग का मेथड ही है। नोट मेकिंग में आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद बार ग्राफ, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ग्राफ जो भी आपका डेटा दिया रहेगा गिवन उसको ग्राफ के फॉर्म में लिखना बार ग्राफ होता है। उसके बाद लाइन ग्राफ, सो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि लाइन ग्राफ क्या होता है। जो भी आपका डेटा दिया रहेगा उसको आपको ग्राफ बनाना होगा, एक्स और वाई ग्राफ बनाना होगा। तो ये गाइस आज का वीडियो था। आज हमने देखा आइस ब्रेकर नोट मेकिंग का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।